हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मुद्दे पर आते हैं। अगर आप लेट 30s में हैं, 40 प्लस है, 50 प्लस है या 60 प्लस भी है एंड आपको मेकअप बहुत पसंद है, मेकअप अच्छा लगता है लेकिन दूसरों पर, जब आप खुद पर करना चाहते हैं या तो आपको मेकअप आता नहीं या थोड़ा बहुत जो मेकअप करते हैं वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ। इस वीडियो को अगर आप बिना स्किप किए एंड तक देख लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही बढ़िया सा मैच्योर स्किन पर मेकअप करना आ जाएगा। इतना भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है। अभी मेरे पास कोई मॉडल या कोई और फेस नहीं है जो मैच्योर स्किन का हो, तो मैं खुद पे ही करके दिखाऊंगी। हालांकि मैं अपने मॉम के ऊपर मेकअप करती रहती हूँ, बट अभी पॉसिबल नहीं है, तो अपने ही फेस पर करके दिखाऊंगी। लेकिन जो भी ट्रिक्स, टिप्स, जो भी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ मैच्योर स्किन पर मेकअप करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आपका भी मेकअप काफ़ी फ्लॉलेस, काफ़ी नेचुरल एंड सुंदर सा दिखे। तो मेकअप करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि अगर आपका फेस क्लीन नहीं होगा तो उसके ऊपर मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। मेकअप को फेस को क्लीन करने के लिए आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं या वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी अगर आप घर पर मेकअप कर रही हैं तो फेस वॉश ही यूज़ करना, इससे अच्छे से आपका फेस जो है वो क्लीन हो जाएगा। मैंने अभी यूज़ किया है मामा अर्थ का चिया ऑयल फ्री फेस वॉश, ठीक है। बट आपके पास जो भी फेस वॉश है आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर नहीं कि आपको यही फेस वॉश यूज़ करना है। फेस वॉश हमने यूज़ कर लिया, हमारी स्किन बिल्कुल क्लीन हो गई। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे लिप बाम लगाया है। आपको लिप बाम ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाएंगे या कोई भी लिपस्टिक लगाएंगे तो मे बी आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं। लिप बाम नहीं है, बोरोलिन लगाइए, बेस्ट काम करता है। उसमें थोड़ी सी वाइट कास्ट होती है, बट वो हम बाद में पोंछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, जो सेकेंड स्टेप है वो है कोई भी हाइड्रेटिंग सेरम, ठीक है। उसमें हो सकता है हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, पेप्टाइड बेस्ड, जो इस तरह के सेरम होते हैं वो अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जेल। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके पास कोई सेरम नहीं है या इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपकी स्किन प्लम दिखेगी एंड जो फाइन लाइंस वगैरह है थोड़ा सा ब्लर आउट हो जाएंगी, बस, बाकी कुछ नहीं। बट अगर आपके पास नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एंड इसके तुरंत बाद हमें लगाना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डर्माको का 5% नायासेरामाइड डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मैं सच बताऊं, अगर आपकी मैच्योर स्किन है तो उस पर ये मॉइस्चराइज़र इतना बढ़िया काम करेगा ना कि आप लोग मुझे ना आके थैंक यू बोलोगे। इसको एक बार ट्राई करो, बहुत बढ़िया मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लगभग बोल सकते हैं 80% स्किन जो है, जो मैच्योर होती है, वो ड्रायर साइड पे ही होती है। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैच्योर, आपके पास मैच्योर स्किन है तो वो ड्राई ही हो, मे बी ऑयली भी हो सकती है। लेकिन लेट 30s में या 40s में स्किन का जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मैंने खुद अपनी स्किन के साथ फील किया है। अभी मैं मिड 30s में हूँ, बट मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली थी और अब बोल सकते हैं नॉर्मल या ड्राई साइड पे जा रही है। तो ज़्यादातर स्किन जो है वो ड्राई ही होती है। इस वजह से मैं वही प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो एक मैच्योर स्किन के लिए परफेक्ट होता है। बट आपके पास जो मॉइस्चराइज़र है जो आप यूज़ करते हैं, आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाला नहीं है, ठीक है। तो हमने अपनी स्किन को कर लिया है प्रेप। अब अगर आप दिन का मेकअप कर रहे हैं, लाइक अगर आपको दिन में कहीं पे जाना है, कोई पार्टीज़ वगैरह है, तो आप जो है सनस्क्रीन ज़रूर लगाएंगे। और अगर रात का मेकअप है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है ये कॉन्शियस केमिस्ट की ब्राइट बेरी ब्राइट सनस्क्रीन, क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना है, तो आजकल मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। और भाई क्या सनस्क्रीन है ये, मैं यही सोच रही थी कि इसको मैंने पहले क्यों नहीं यूज़ किया। बहुत ही बढ़िया सनस्क्रीन है ये, ठीक है।
सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ी देर लाइक 1-2 मिनट अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देना, ताकि जो भी प्रोडक्ट हमने लगाया है अपने फेस पे वो अच्छे से सिंक इन हो जाए, अच्छे से स्किन में चला जाए और हमारी स्किन पे जो प्रोडक्ट है वो पील ना हो, ठीक है। और सनस्क्रीन लगाने के बाद कभी कभी स्किन थोड़ी सी ग्रीजी या ऑयली भी दिखती है, तो वो सारी चीज़ें 1-2 मिनट में ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको जो करना है वो है कि आपको लगाना है प्राइमर। मेकअप का असली गेम जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक तो मैं समझ लो स्किन केयर कर रही थी, लेकिन आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है, मैच्योर स्किन पर अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रेटिंग साइड पे, क्रीम साइड पे, जो ल्यूमी इफेक्ट दे, इस तरह की साइड पे ज़्यादा जाना है, ना कि वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड मैट फिनिश, इस तरफ आपको नहीं जाना है। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी स्किन होती है, जो मैच्योर स्किन होती है वो ड्राई होती है, एंड अगर हम इस तरह के मैट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जेल बेस्ड, ऑयल बेस्ड, तो ये हमारी स्किन को और ज़्यादा ड्राई बना सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना है, ऑयल बेस्ड भी बोल सकते हैं, जैसे मॉइस्चराइज़र वगैरह में अगर थोड़े बहुत ऑयल हो तो वो अच्छा होगा, ठीक है। तो क्रीम बेस के लिए यहाँ पे प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। भाई इसमें ना आपको 3 चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। एक तो इल्यूमिनेटर मिल जाएगा, दूसरा प्राइमर मिल जाएगा, एंड तीसरा ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज्ड भी रखेगा, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा लिया है मैंने, ज़्यादा प्राइमर नहीं लगाना है, नहीं तो इसके ऊपर क्या होगा ना, आपका मेकअप जो है वो स्लिप करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत भर भर के प्राइमर लगा लेते हैं और उसके ऊपर फाउंडेशन जो है वो स्लिप करता है या सेपरेट होने लगता है, ठीक है। मैंने भी ये गलती की है, इस वजह से मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप देख सकते हैं इस पर स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोई सी लग रही होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से लगा लेना है और नोज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उसको भी अच्छे से प्रेप करना है, ताकि ऐसा ना हो कि नोज़ पे मेकअप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए या केकी हो जाए, ठीक है। तो हमने प्राइमर भी लगा लिया, अब बारी आती है कंसीलर की, ठीक है। कंसीलर के लिए अगर आपके फेस पे डिस्कलरेशन है, जो कि होता ही है, मैच्योर स्किन पे पिगमेंटेशन वगैरह होती है, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे उसका हम, ठीक है। डायरेक्ट हम कंसीलर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मैं सारे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी। अब अगर आपके फेस पे डार्कनेस है, लाइक आपके फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं यहाँ पे, या डार्क सर्कल है, या माउथ एरिया के पास पिगमेंटेशन है, या किसी भी तरह के डार्क स्पॉट है, तो आपको लेना है ऑरेंज कलर करेक्टर, ठीक है। जो भी आपके फेस पे ब्लैक टाइप का पिगमेंटेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑरेंज, ठीक है। बाकी बहुत सारे शेड हैं, उसके भी यूजेस हैं, मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। या अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है और आपको करेक्शन करना है, तो आप पीच कलर या येलो कलर इस तरह का भी कलर करेक्टर ले सकते हैं। आप अगर बिगिनर है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट पिक करना है। जब हम थोड़ा प्रोडक्ट पिक करते हैं तो हमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको सुधारने के चांसेस रहते हैं, बट अगर आपने भर भर के प्रोडक्ट अप्लाई किया है ना, तो फिर उसको सुधारने के चांसेस नहीं रहते, फिर उसको आपको पूरा ही हटाना पड़ेगा, फिर से फेस वॉश करना पड़ेगा और फिर से मेकअप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रा सा लेना है एंड उसके बाद आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक पिगमेंटेशन के लिए हमें ऑरेंज यूज़ करना है या पीच यूज़ करना है। बट अगर आपके फेस पे कहीं पे रेडनेस है, कोई पिंपल मार्क्स है, एक्ने मार्क्स है जो मतलब रेड साइड पे है, या कोई एलर्जी है। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट आया था कि आप एक बार जो वाइट स्किन हो जाती है उसका मेकअप भी करके बताओ, तो आप लोग मुझे बताना कि आप ऐसा मेकअप देखना चाहते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे यूज़ करना है, अगर रेडनेस है तो ग्रीन कलर करेक्टर, ठीक है। कोई भी रेड मार्क्स हैं, एक सेकंड में मार्क्स आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक से मार्क बना लिया है और उसके ऊपर हम ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हैं या कंसीलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको डैब 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 करना है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। ये देखो हमारा हाइड हो गया। अब हमने कलर करेक्शन कर ली है, अब हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे कंसीलर, ठीक है। कंसीलर के लिए अब जो हम शेड अप्लाई करेंगे वो होगा एग्जैक्ट हमारा शेड, जो हमारी स्किन का शेड है। अच्छा, स्किन जो शेड होता है वो तो होता ही है।
अंडरटोन्स भी होते हैं, ठीक है, लाइक किसी का वार्म अंडरटोन होता है, किसी का कूल अंडरटोन होता है, तो उसके हिसाब से भी चीज़ें होती हैं। सम टाइम हम अपना ही शेड लेते हैं बट वो मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये मैंने अपना शेड लिया है, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगाया, यहाँ पे थोड़ा सा लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे हमने कलर करेक्शन करी थी वहाँ पे लगा लिया, ठीक है। आई लिड के ऊपर आप लाइट शेड लगा सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आप लाइट शेड का कंसीलर लगाते हैं तो उसके ऊपर जो हम आई शैडो यूज़ करते हैं वो पॉप होके आता है, उसका कलर बहुत निखर के आता है। नीचे लोग वाइट बेस भी यूज़ करते हैं अगर कोई बहुत ही ग्लैम या ड्रामेटिक आई करनी हो, लेकिन आज हम मैच्योर स्किन के लिए और बिगनर के लिए कर रहे हैं, तो हम बहुत ही सटल सा मेकअप करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने फिंगर ही यूज़ किया है, ब्रश नहीं यूज़ किया है। आप देख लेना, अगर आपको ब्रश यूज़ करना है तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप फिंगर से भी कंफर्टेबल हैं तो फिंगर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक फिंगर से ही मैं कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और लेना है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे और आप देख सकते हैं। आप लोग ये सोचेंगे कि हमें कलर करेक्शन की क्या ज़रूरत है, हम इसके ऊपर फाउंडेशन लगा लेंगे या कंसीलर लगा लेंगे तो वैसे भी हमारा हाइड ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाइड तो एक बार तो कर ही देगा, बट बाद में क्या होगा कि वहाँ पर आपको ब्लैक या ग्रे मेकअप दिखेगा अगर नीचे की पिगमेंटेशन को आप हाइड नहीं करेंगे। अब देखो, अब मैंने अपने फेस को पूरा एकदम न्यूट्रल कर लिया है, कहीं पे कोई दाग धब्बे कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अपना बेस बनाएंगे, ठीक है। बेस के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक मैं आपको बता दूं, बीबी क्रीम होती है, सीसी क्रीम होती है, स्किन टिंट होता है एंड फाउंडेशन होता है। बीबी क्रीम बहुत लाइट मेकअप करना है, एवरीडे मेकअप करना है, ऑफिस जा रहे हैं तो आपको बीबी क्रीम यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं होती है और ये बहुत लाइट होता है। ये मामा अर्थ का बीबी क्रीम है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। आपको अगर थोड़ा बहुत मेकअप करना है, लाइक कोई बर्थडे वगैरह है, हल्का सा मेकअप करना है, तो आप सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, वो साथ के साथ कलर करेक्शन भी कर देता है। और अगर आपको मेकअप चाहिए बट नो मेकअप लुक टाइप चाहिए, पता ही ना चले कि मेकअप किया है, बहुत नेचुरल चाहिए, तो आप स्किन टिंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेस के ऊपर ही आपका पूरा मेकअप बेस्ड है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पार्टी के लिए मेकअप कर रहे हैं, इस वजह से यूज़ करेंगे हम फाउंडेशन, ठीक है। तो फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैंने लिया है डर्माको का 1% हाइलुरोनिक हाइड्रेटिंग हाई कवरेज फाउंडेशन। एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो मैंने हाइड्रेटिंग फाउंडेशन लिया है, बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। अगर आपका बजट है भाई, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करो। मुझे नहीं पता इसके बारे में लोग क्यों नहीं बात कर रहे, मैंने किसी भी इन्फ्लुएंसर की डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखी इस पर, आई डोंट नो कुछ होगा। मैंने रिव्यू भी किया तो मेरे पे व्यूज़ ही नहीं आए मतलब मुझे लगा शायद यही रीज़न है, या इसको अच्छे से मार्केट नहीं किया गया, मुझे नहीं पता क्यों। बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, लाइक ये जो है ये फाउंडेशन है 599 का, आपको इससे भी अफोर्डेबल फाउंडेशन चाहिए अपने स्किन के लिए, तो आप ये मार्स का ज़ीरो ब्लेंड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। फाउंडेशन लगाने के बाद अब आप चाहे इसे ब्रश से ब्लेंड कर सकती हैं या ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं बोलूँगी अगर आप बिगनर हैं प्लीज़ ब्यूटी ब्लेंडर का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे मेकअप बहुत फ्लॉलेस दिखता है, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर को कभी भी ड्राई नहीं यूज़ करना है। मेरे हाथ में आई थिंक फाउंडेशन लगा हुआ था, ड्राई नहीं यूज़ करना है। पानी में अच्छे से डिप करके निचोड़ लेना है, ठीक है, और उसको किसी मतलब टॉवल की हेल्प से या किसी भी एकदम से निचोड़ लेना है, ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, नहीं तो गीला होगा तो वो आपका मेकअप जो है वो सोख लेगा, ठीक है, और आपको ज़्यादा मेकअप लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं इस तरह से इसको कर ले रही हूँ, ठीक है। अब हमारा ब्यूटी ब्लेंडर ये देखो, बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है ये। इसका साइज़ देखो, बहुत ही छोटा सा था और कितना बड़ा हो गया, अच्छे से हो गया। और अब हम इससे करेंगे ब्लेंड, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको करेंगे ब्लेंड। मैंने भी वो क्या बोलते हैं, फाउंडेशन लगा के छोड़ दिया था, कभी भी ये गलती मत करना, फाउंडेशन लगा के कि छोड़ दो उसको, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा तो ब्लेंड करने में दिक्कत होगी। बट एनीवे मैं इसको कर लूँगी, ठीक है। तो फटाक से हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। ब्लेंडिंग में आपको ज़्यादा टाइम लेना है, जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगी उतना ही आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखेगा, अच्छा दिखेगा एंड नेचुरल दिखेगा, ठीक है। तो ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड,
अच्छे से हर जगह पे आपको ब्लेंड करना है। ये ब्यूटी ब्लेंडर का शेप ही ऐसा होता है कि अंडर आई एरिया में भी ये हो जाए, देन आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेक पे भी, जहाँ पे जिस तरह से आप इसको मूव कर करके इसकी पोजीशन ब्लेंड कर लेना, ठीक है। फिनिश देखो इसका और ग्लो देखो, फिनिश एंड ग्लो दोनों देखो इस फाउंडेशन का। भाई इसको अच्छे से मार्केट करो। इसके बारे में मैंने सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर को बात करते देखा, वो है अर्नाक्षी। अगर आप लोग उनकी वीडियो देखते हो, मैं उनकी रिकमेंडेशन बहुत फॉलो करती हूँ क्योंकि वो अफोर्डेबल मेकअप रेकमेंड करती हैं। और भाई हम लोग जो है अफोर्डेबल की साइड पे ही ज़्यादा जाते हैं, स्पेशली मैं बहुत हाई एंड मेकअप पे नहीं खर्च करती। सो मेरा बजट भी इतना नहीं होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं खर्च कर सकती हूँ बट नहीं करती, बट अभी तो फ़िलहाल नहीं करती। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मे बी कभी करने लग जाऊँगी, बट अभी के लिए तो उन्होंने ही बात की थी और मुझे लगा थैंक गॉड फाइनली किसी ने बात की, ठीक है। हम अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद हमने देखो कितना सही ये ब्लेंड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है एक कंफ्यूजिंग बात, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि पहले हमने लगाया था सेम शेड का कंसीलर, बट अभी आपको ना थोड़ा सा हाईलाइटिंग पर्पज से अगर कंसीलर लगाना है तो एक लाइट शेड का, मतलब कि आपसे 1 शेड लाइट हो, 2 शेड लाइट हो, वो ऐसे ज़रा सा लगाना है, ठीक है। और लिड पे भी लगा लेना है क्योंकि यहाँ पे अभी हम लगाएंगे क्या बोलते हैं आई शेडो, तो हमारा आई शेडो भी पॉप होके आएगा, ठीक है। ये हमने लगा लिया यहाँ पे क्योंकि हम इस एरिया को हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो कंसीलर है ये हम हाईलाइटिंग पर्पज से लगा रहे हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो एक कोई भी मीडियम या लाइट कवरेज वाला भी कंसीलर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मामा अर्थ का। आपका अगर बजट इतना नहीं है तो मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ बहुत बढ़िया, या तो इनसाइड कॉस्मेटिक का क्रीम कंसीलर या स्विस ब्यूटी का क्रीम कंसीलर, मतलब वो ऑल टाइम फेवरेट रहता है मेरा, ठीक है। अभी यहाँ से इसको ब्लेंड करना है कोने से। ये जो ब्लेंडर है इसके कोने से जो पॉइंटी साइड है हमें वहाँ पे ब्लेंड करना है क्योंकि हम इस एरिया को ना हाईलाइट करेंगे, ठीक है। ये इस फीचर्स, अपने इस फीचर को हम फेस पे हाईलाइट करेंगे, इस वजह से हमने यहाँ पे देखो, मैं आपको बता दूँ, जिस फीचर को आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आप लाइट शेड यूज़ करेंगे और जहाँ पे आपको थोड़ा सा दबाना है, मतलब नहीं हाईलाइट करना है, तो आप वहाँ पे डार्क शेड यूज़ करेंगे। जैसे कि हम यूज़ करते हैं कॉन्टोर शेड या ब्रॉन्ज़र यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे पतला दिखाना होता है, हमें उस चीज़ को दबाना होता है, तो हम वहाँ पे डार्क शेड यूज़ करते हैं। बट जहाँ पे हमें हाईलाइट करना है, जहाँ पे हमें दिखाना है भाई देखो चीख चीख के हमारे फीचर्स को, तो वहाँ पे हम लाइट शेड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखो हमने ये भी यूज़ कर लिया। अब वैसे तो हम कॉन्टोर करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कॉन्टोरिंग के लिए, क्योंकि एक तो आपकी मैच्योर स्किन है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्टोरिंग उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी। दूसरा, अगर आप बिगिनर है ना तो थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे अगर कॉन्टोरिंग में, तो पूरा का पूरा मेकअप आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए अभी हम यूज़ करेंगे ब्रॉन्ज़र बाद में, ठीक है। तो हम कॉन्टोरिंग वाला स्टेप क्या बोलते हैं स्किप करेंगे। अगर आपको कॉन्टोरिंग देखनी है तो मेरी बहुत सारी इस तरह की डिटेल्ड वीडियो है जो आजकल मैं बना रही हूँ, एक सीरीज़ ही चला रही हूँ मैं बिगनर के लिए मेकअप की, तो आप उसको देख लेना, या यहाँ पे मैं कहीं आई बटन पर लगा दूंगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कॉन्टोरिंग के बारे में, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब भाई इतनी मेहनत करी है हमने, तो इसको हम करेंगे सेट, ठीक है। सेटिंग के लिए आपको मैं बोलूँगी कि आपको यूज़ करना है ट्रांसलूशन पाउडर, क्योंकि वो बहुत पतला बहुत हल्का होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब थोड़ा सा हेवी होता है, तो आपके मेकअप को केकी दिखा सकता है। इसलिए हम जो है लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे या ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लूज़ पाउडर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का लूज़ पाउडर। ये वाइट कलर का है, तो इस वजह से यहाँ अंडर आई एरिया को थोड़ा सा ब्राइट भी कर देता है, इस वजह से मुझे पसंद है, और बहुत ही लाइट है ये, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से अप्लाई कर लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करना है और ना ही हमें बेक करना है, ठीक है। क्योंकि अगर बेक करोगे तो अंडर आई एरिया आपकी ड्राई हो जाएगी, और मैच्योर स्किन में अंडर आई एरिया पे ही ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि वहाँ पर होते हैं रिंकल्स, ठीक है। अब हम एक क्लीन फ्लफी ब्रश लेंगे और उससे जो पाउडर हमने लगाया है उसको हटा भी देंगे और आई लिड को भी सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम हटा देंगे। फ्लफी ब्रश लेना है ताकि हमारा फाउंडेशन जो है वो मूव ना हो,
ठीक है, कोई अगर बहुत स्टिफ ब्रश ले लेंगे। अब हमने ये वाले एरिया को क्यों नहीं सेट किया है मैं वो भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ब्लश लगाएंगे, ब्रॉन्ज़र लगाएंगे, पाउडर प्रोडक्ट है, अपने आप सेट हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करना चाहती हूँ। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर मैच्योर स्किन है तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी है, बहुत लेयर नहीं बनाने हैं। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ये वाला शेड आप देख रहे हैं। हमें कोई पिंक या कुछ उस तरह के सॉफ्ट कलर नहीं लगाने हैं, हमें थोड़े से डार्क कलर वाले ब्लश लगाने हैं, क्योंकि एक तो हमारी स्किन मैच्योर है, दूसरा ऐसे कोई पॉपअप कलर नहीं लगाना जो अच्छा ना लगे। हमें बहुत सटल, बहुत न्यूट्रल, बहुत इस तरह के ब्राउन, बेज, इस तरह के कलर थ्योरी में जाना है, ठीक है। और तीसरा एक चीज़ और, अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि आपका आई मेकअप, आपका ब्लश मैचिंग है कि नहीं, क्योंकि मैं आज इसी तरह का आई मेकअप भी करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद हम एक ब्लश वाला ब्रश लेंगे और इससे क्या करेंगे, हम इसको वार्म अप करेंगे, ठीक है। हम इसको वार्म अप करने के बाद इस तरह से जब लेंगे ना तो बहुत कम प्रोडक्ट आपके ब्रश में आएगा और अच्छे से अप्लाई भी हो जाएगा, सीमलेस होगा, ठीक है। हमें डायरेक्ट अपने चीक पे नहीं अप्लाई करना है ब्लश को। सामने से बहुत सुंदर लग रहा है ये शेड, लेकिन जब भी हम वीडियो बनाने के लिए मेकअप करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना पड़ता है, नहीं तो आप लोगों को सही से चीज़ें दिखती नहीं है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, हमेशा जब आपको ब्लश लगाना है तो आपको ये वाले एरिया के ऊपर ही लगाना है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं स्माइल टेक्निक यूज़ करनी है, आप हमेशा स्माइल नहीं करोगे, ठीक है। देखो 30s के बाद या 40s के बाद ना हमारे जो फेस होता है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे की साइड में आना स्टार्ट होता है, ठीक है। हमें इसको एकदम ऐसे दिखाना है, ठीक है, लिफ्ट करना है अपने फेस को। अब आपने स्माइल करके यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, आप हमेशा स्माइल नहीं कर रहे हैं, आपका ब्लश यहाँ पे आ रहा है, आपका फेस बहुत ड्रूपी लगेगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये मैं जो टेक्निक बता रही हूँ ये करना है। 3 फिंगर टेक्निक आप समझ लो यहाँ पे, और यहाँ से आपको ब्लश यूज़ करना है, जहाँ पे हाईलाइटर लोग यूजुअली लगाते हैं, आपको यहाँ से ब्लश यूज़ करना है, ठीक है। आपका फेस इससे अपलिफ्टेड दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, यंग दिखेगा, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि हमारे मैच्योर स्किन पे और भी ज़्यादा एज्ड लगे हमारी स्किन, ठीक है। ब्रॉन्ज़र के लिए मैं यहाँ पे डाज़लर का ये ब्रॉन्ज़र शेड यूज़ करूँगी, करंट फेवरेट हो चुका है, मैं क्या बताऊँ ये भी मैंने अरुणाक्षी की ही रिकमेंडेशन पे लिया था, मैं अब इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो हल्का सा हम ब्रॉन्ज़र करेंगे और इस तरह से बहुत ही लाइट। ब्रश को जब पकड़ना है तो मिडिल से पकड़े ताकि ज़्यादा प्रेशर भी ना आए और आपका मेकअप भी ऐसे ज़्यादा ना अप्लाई हो, थोड़ा करके अप्लाई होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे रुकना है आपको। पहली बार में ही आपने ऐसे बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया तो आपको ब्लेंडिंग में भी समस्या होगी और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ पे रुकना है। देखो कितना नेचुरल मैंने यहाँ पे कॉन्टोर किया है। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, जो मैंने बताया था लाइट शेड के लिए एंड डार्क शेड, आप देख सकते हैं मेरा इधर का जो फेस है वो कितना पतला दिख रहा है और कितना स्ट्रक्चर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद जो ब्रश में बच जाता है, एक्स्ट्रा ब्रॉन्ज़र आपको नहीं लेना है, ऐसे ब्रश को पिंच करना है हल्का सा, बस हल्का सा दोनों तरफ कर लेना है। इससे आपकी नोज़ जो है ना वो पतली दिखेगी, ठीक है। बाकी जो अगर थोड़ा बहुत बच गया है तो यहाँ पे अप्लाई कर लेना अगर फॉरहेड बड़ा है, और अगर आपको डबल चिन है तो थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र लेके यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे डबल चिन जो है वो छुप जाएगी। इसके बाद वैसे तो लोग हाइलाइटर लगाते हैं, लेकिन मैं पहले बेस को सेट करती हूँ, उसके बाद हाइलाइटर लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मेकअप फिक्सर मार के उसके ऊपर हाइलाइटर लगाओ तो और पॉपअप होके आता है। एंड बेस को सेट करने के लिए मार्स का मैं ये स्टील डील मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे से ये आपके बेस को सेट कर देता है और हैवी फील नहीं होता है, अफोर्डेबल भी है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का हाइलाइटर। उसके लिए आप फैन ब्रश भी ले सकती हैं, आप इस तरह का कोई भी फ्लफ़ी ब्रश ले सकती हैं, या आप फिंगर भी यूज़ कर सकती हैं। अब हमें जो हाइलाइटर लगाना है वो यहाँ पे लगाना है, जो हमारी बोन नहीं होती ये वाली चीक बोन, यहाँ पे, क्योंकि हम हाइलाइटर, जैसा कि मैंने बोला पहले भी कि जब आपने फीचर्स को हाईलाइट करना है, जिस फीचर्स को, वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। तो जो भी हमारे हाई पॉइंट्स हैं ना, हम वहाँ पे लगाएंगे। नोज़ पे ऐसे लगा लिया, नोज़ टिप पे लगा लिया, ठीक है।
यहाँ पे बिल्कुल लाइन नहीं बनानी है, यहाँ पे हल्का सा लगाना है एंड देन यहाँ पे, ठीक है, बीच में ब्रेक देना है। देन हमने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया और हमने यहाँ पे हल्का सा लगा लिया, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए आपको पहले अपनी आईब्रो को ज़रूर फिल करना है, आईब्रो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम आईब्रो फिल कर लेते हैं ना तो अचानक से देखना हमारा फेस ही चेंज हो जाएगा, एकदम बहुत शेप में लगेगा। और पहले उसके लिए यहाँ पे ब्रश यूज़ करना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का, इसके पीछे स्पूली भी मिल जाती है और बहुत ही अच्छा ये आईब्रो पेंसिल है और इसमें 3 शेड आते हैं, तो आप देख लेना आपकी आईब्रो के हिसाब से जो भी शेड हो। बहुत सारे लोग सिर्फ ब्लैक ही यूज़ करते हैं, तो ब्लैक नहीं यूज़ करना है, सबके आईब्रो का भी कलर अलग अलग होता है। फिल करने के लिए आपको मिड से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है। मैंने यहाँ से इसलिए किया क्योंकि मेरे यहाँ पे हेयर नहीं है, तो इस वजह से मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। वहाँ से स्टार्ट करने के बाद मुझे शेप पता चल जाती है। और आईब्रो को जब फिल करें तो छोटे छोटे स्ट्रोक में फिल करना है, बड़ा बड़ा एकदम बॉक्सी आपको आईब्रो नहीं बनानी है, छोटा छोटा, ताकि हेयर का इल्यूज़न क्रिएट हो और ऐसा ना लगे कि आपने अपनी आईब्रो को फिल किया है, नेचुरल लगे और वो आपके बाल जैसे ही लगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जब एज होती है स्किन की तो आईब्रो भी थिन होने लगती है, ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, तो उस चीज़ के लिए भी आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा अपनी आईब्रो को इस नीचे की तरफ नहीं लेके जाना है, जिस तरह से मेरी डायरेक्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर, ताकि आपका आईब्रो भी, आईज़ भी अपलिफ्टेड दिखे, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ से फिल कर लिया। अब हम यहाँ पे बहुत ही लाइट स्ट्रोक मारेंगे, बहुत लाइट हैंडेड, और वो भी जो हेयर की डायरेक्शन है वहाँ पे मारेंगे, ठीक है। बिल्कुल हम सिर्फ एक इल्यूज़न क्रिएट करेंगे कि हमारा ये नेचुरल हेयर ही है भैया, ये हमने कुछ भी नहीं किया है। हम फिर से स्पूली का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट है ना वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए हमारी आईब्रो में और बिल्कुल भी पता ना चले। ये देखो, अब आप दोनों में डिफरेंस देखो, इधर का और इधर का। और अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, शेड है 04। मुझे ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रल एंड इस तरह के शेड्स हैं जो कि सारे स्किन टोन पे, सारे एज पे, सब पे जाएंगे, ठीक है। तो हम ये वाला ही पैलेट लेंगे। आपके पास कोई सा भी पैलेट है आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें सिमिलर शेड हो, ठीक है। एंड उसके बाद एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लिया है, इस साइज़ का लिया है, और हम इसी से सारा मेकअप कर लेंगे, अभी देखते जाइएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे ये वाला शेड जो कि लाइट शेड है, ठीक है। इसको हम पिक करेंगे, इस तरह से डस्ट ऑफ करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और हम यहाँ पे, ठीक है, ब्रश को बीच में पकड़ना है ताकि ज़्यादा प्रेशर भी ना लगे और कम प्रेशर भी ना लगे, और हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ये है ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड हमेशा लाइट होता है, ठीक है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और राउंड राउंड करके हमें ब्लेंड करना है, ठीक है। आपको एक बॉर्डर रखना है दिमाग में कि इस आईब्रो का जहाँ पे हमारी आईब्रो ख़त्म हो रही है यहाँ से हमें बाहर नहीं जाना और हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने दिमाग में ही ये एक बॉर्डर ड्रॉ कर लो कि हमें इसके बाहर नहीं जाना। फ़िलहाल ये जो है ये ट्रांजिशन शेड है, ठीक है। तो ट्रांजिशन शेड में हम जो है इधर की साइड, इनर कॉर्नर की साइड आएंगे ही नहीं। हम सिर्फ जो हमारी ये वाली लाइन देख रहे हैं ना, हाफ मून वाली लाइन, हम यहीं पे इसको लगाएंगे और ये अपने आप स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहीं पे ब्लेंड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लिया है, तो ये हमने ट्रांजिशन शेड बना लिया, देख रहे हैं। अब हमें इसके नीचे काम करना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। हमने यहाँ पे एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है। अब इसमें से हम लेंगे डार्क कलर, ठीक है, लाइट से हम डार्क होते चले जाएंगे। तो मैं ले रही हूँ ये जो ब्राउन सा कलर है ये, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन है, तो हल्का सा मैं ये भी मिक्स कर लूँगी क्योंकि ये मेरे आउटफिट से थोड़ा सा मैच हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लेंगे आउटर कॉर्नर पे, एकदम यहाँ पे इस तरह से पहले डिपॉजिट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से हमने डिपॉजिट कर लिया। अब हम इसको राउंड 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 करके फिर से ब्लेंड करेंगे, और अब हमें मतलब बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, अब हमें अंदर की तरफ ही रहना है, बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। मतलब ये देखो, ये वाला एरिया जो है इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे,
बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ब्राउन कलर से ना एक ऑब्सेशन सा है, मुझे ब्राउन कलर बहुत पसंद है। ठीक है, डिपॉजिट करते जाएंगे, ब्लेंड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही डिपॉजिट करना है, एक बार में ही भर के नहीं लगाना है। हमेशा आपने देखा हो मैं ऐसे करती हूँ, जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है। और ये पैलेट जो है बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अमेजिंग है, बहुत पिगमेंटेड है, सब कुछ है। बिगिनर के लिए तो मैं बोलूँगी कि ये मुझे लगता है बिगिनर के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, हमने आउटर कॉर्नर को अच्छे से, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये हमने बना लिया है। ठीक है, तो देखो दोनों आईज़ में मैंने सेम कर लिया है। और ये एरिया जो अभी दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको थोड़ा लाइट दिख रहा है, यहाँ पे हम फिल करेंगे शिमर शेड। ठीक है, तो शिमर के लिए यहाँ पे मैं ये वाला ले रही हूँ। इसमें आपको एक ही शिमर मिलेगा, गोल्डन, थोड़ा सा ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये देखो फिंगर से ही आपको शिमर अप्लाई करना है, ताकि आपका शिमर जो है वो पिगमेंटेड रहे, नहीं तो ब्रश से पिगमेंट उठता ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सेम ब्रश लेंगे हम, बिल्कुल भी आई शेडो पिक नहीं करेंगे, और जस्ट हम हल्का हल्का सा ऐसे ब्लेंड करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे हमारे आई मेकअप में, और सब कुछ एकदम मर्ज, एकदम सेटल और एकदम सटल दिखे। ठीक है, और काजल के लिए हम यूज़ करेंगे स्पेशली ब्राउन काजल। अगर आपके पास ब्राउन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्राउन काजल ही यूज़ करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राउन काजल जो है वो हमारी आइज़ को थोड़ा सा यंग दिखाता है। अगर डार्क सर्कल वगैरह है तो वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखाता है, और जो ब्लैक है वो थोड़ा सा डार्क सर्कल को और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है। तो काजल लगाने के बाद हमें जो ब्रश है ना, जो सेम ब्रश जिससे हमने आई मेकअप किया था, उसको हल्का सा ऐसे कर लेना। ये देख रहे हैं ना, ऐसे करने के बाद आपको अपनी लोअर लैश लाइन को हल्का सा ऐसे कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका काजल भी स्मोक हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाउडर था, तो आपका काजल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और फैलेगा नहीं। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, और कुछ टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो मेकअप है ना वो बहुत बढ़िया होगा। तो अब बारी है मस्कारे की। मस्कारे के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मार्स का मस्कारा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा होगा आपको इस तरह से हटा देना है। एंड उसके बाद आपको मस्कारे के लिए, अगर आप ऊपर वाली लैशेज़ में लगा रहे हैं तो जस्ट आपको इस तरह से लगाना है। ठीक है, विगल करते हुए लगाना है, ताकि आपकी लैशेज़ जो हैं वो सेपरेट भी हो जाए और सुंदर भी लगे। ठीक है, इस तरह से लगाना है, ये देखो। ठीक है, ये मस्कारा जब मैंने लिया था तो मुझे लगा इसका फॉर्मूला चेंज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। फिर उसके बाद लोअर जो लैशेज़ है वहाँ पे जब लगाना है तो आपको थोड़ा सा ऐसे सिर को नीचे कर लेना है और फिर इस तरह से लगाना है। इसको मैंने रात भर खुला रख के छोड़ दिया तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई, और ये अब बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा ये पहले वाला मस्कारा काम करता था। डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, बट वॉन्ड में जो बच गया है उससे बहुत ही हल्के हाथों अपनी आईब्रो पे ऐसे फेर लेना है। इससे आपकी आईब्रो ना पूरे टाइम सेट रहेंगी, पूरे टाइम, और थोड़ी सी इस तरह से रहेंगी, जो मैं बार बार, अब देखो आपको फ़र्क दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको सेम हाइलाइटर लेना है। मैंने यहाँ पे सेम हाइलाइटर नहीं लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए था, तो ये वाला शेड मैंने लिया है, और इसको अपने इनर कॉर्नर पे इस तरह से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही हल्का सा। ठीक है, और यहाँ पे भी लिप्स के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का एज ऑफ डिज़ायर लिप लाइनर। शेड है 14 कोको बटर। उसके लिए हमें यहाँ पे वी बनाना है, इस तरह से क्रॉस करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, अपने लिप्स को ओवल लाइन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ना ही बहुत अंदर रखना है। जो भी नेचुरल लाइन है, अगर आपके लिप्स पतले हैं तो नेचुरल लाइन के हल्का सा ऊपर उसी को फॉलो करते हुए हमें ड्रॉ करना है। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, और इसी वी में हमें जोड़ देना है, और सेम यहाँ से भी। ये देखो,
जुड़ गया ना। और फिर हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ से जोड़ देनी है। ठीक है, अब मैंने ली है एक डार्क कलर की लिपस्टिक जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक की है और उसको मैं अप्लाई करूँगी। ये सेम शेड मैंने ढूंढ के निकाला है। तो हमारा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। मैं बार बार बोलती हूँ मेकअप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। राइट स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, राइट मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। थोड़ी बहुत टिप्स ट्रिक्स टेक्निक के साथ आप मेकअप सीख जाएंगी। कहीं पे भी पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आपको सेल्फ मेकअप सीखना है तो वीडियो बहुत है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बिंदी विंदी लगा के एंड ज्वेलरी वगैरह पहन के आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये रहा फाइनल लुक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक कैसा लगा। और इस वीडियो में मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अमेज़न पर बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में आप लोगों को मिल जाएगा। मेकअप पर तो अमेज़न पर ना हमेशा ही डिस्काउंट रहता ही रहता है, तो जो भी चाहिए आप फटाफट से जाकर परचेज़ कर सकते हैं।